नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परम ज्ञान न्यू पर। तो आज का रोचक विषय है कलयुग में मोक्ष कैसे प्राप्त करें। क्या वास्तव में इस युग में मोक्ष संभव है? क्या हम संसार के झंझटों के बीच भी आत्मा की मुक्ति पा सकते हैं? तो आइए जाने इस गहरे प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले समझते हैं कलयुग क्या है। कलयुग 4 युगों में अंतिम युग है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। यह युग अधर्म, लोभ, मोह, द्वेष और भौतिकता का युग माना गया है। लेकिन साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही मोक्ष संभव है। भागवत पुराण में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कला नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में केवल हरि नाम का जप ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष क्या है, इसके संबंध में थोड़ा जान लेते हैं। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा। यह आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाना है। मोक्ष कोई दूर की वस्तु नहीं, यह तो आत्मज्ञान की स्थिति है। जब हम जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। मित्रों, अब हम जानते हैं कि कलयुग में मोक्ष के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो जानते हैं इस विषय में कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने के कौन कौन से प्रमुख साधन है। तो इसका प्रमुख 5 उपाय है। पहला, नाम स्मरण। हरि नाम का जाप सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का रोज जाप करें। इसे किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। हो सके तो इसे जितना ज्यादा किया जाए उतना लाभ होता है। दूसरा, सत्संग। सत्संग यानी संतों की संगति। जैसे लोहे को आग के पास ले जाने से वह गर्म हो जाता है, वैसे ही संतों के साथ रहने से आत्मा में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित होती है। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन भी मोक्ष की दिशा में महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन। गीता का गहरा अध्ययन करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्गों का वर्णन किया है। गीता कहती है, तत्त्ववितु महाबाहो न पुनर्जन्म विद्यते। अर्थात जो आत्मा के तत्व को जान जाता है वह फिर जन्म नहीं लेता। नंबर 4, निष्काम कर्मयोग। कर्म तो करना ही है, लेकिन फल की इच्छा छोड़े बिना मोक्ष संभव नहीं। कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, यही निष्काम कर्मयोग है। 5वां, मन की शुद्धि और ध्यान। मन को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। ध्यान और प्रार्थना से मन शांत होता है, विकार दूर होते हैं और आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित होता है। तो साथियों, कलयुग में मोक्ष कठिन नहीं है, बल्कि सबसे सरल बना दिया गया है। ना हमें तप करना है, ना कठिन योग साधना। बस नाम स्मरण, श्रद्धा, सेवा और सत्संग से ही आत्मा मुक्त हो सकती है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके विचार और प्रश्न नीचे कमेंट में लिखें। और हाँ, आत्मा की इस यात्रा में साथ चलने के लिए चैनल परम ज्ञान न्यू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।